स्टैटिक्स का एक पार्ट आप लोग पढ़ चुके हो, सांख्यिकी जिसको आप कहते हो, चर किसे कहते हैं, चर बोलो या विचर कहो, ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं, आंकड़े किसे कहते हैं, प्राथमिक आंकड़े, द्वितीयक आंकड़े, प्रत्यक्ष परोक्ष, सही है, ये सारी बातें आप लोग पढ़ चुके थे। और इसके बाद में मैंने बताया था आपको एक तो स्थिति संबंधी माध्य, ठीक है कि नहीं, दो बातें, दो टाइप के, जिसमें आप और एक गणितीय माध्य, समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य, हरात्मक माध्य। और स्थिति संबंधी माध्य कौन से थे, माध्यिका और बहुलक। तो यहाँ कंपटीशन लेवल पे तीन चीजें आती हैं, माध्य, माध्यिका और बहुलक। कौन कौन सी, माध्य, माध्यिका और बहुलक। तो इन तीनों से क्वेश्चन बनते हैं बहुत ही अच्छे अच्छे, ठीक है। और ये एक स्कोरिंग टॉपिक है भाई, स्टैटिक्स, आराम से सिंपल सा क्वेश्चन आता है कंपटीशन लेवल पे और हर बच्चा अटेम्प्ट कर सकता है। माध्य कह दो, ठीक है, या फिर माध्यक कह दो, या फिर औसत कह दो, या फिर समांतर माध्य कह दो, ठीक है। क्या कह दो, समांतर माध्य। सभी एक ही वर्ड हैं, सभी एक के ही बारे में बातें हो रही है, केवल औसत के बारे में बातें हो रही है, माध्य के बारे में, ठीक है। तो ये तीनों चीजें पढ़ते हैं डिटेल में। आज के लेक्चर में अपन पढ़ने वाले हैं माध्य, औसत। तो देखो मैं करता हूं लेक्चर स्टार्ट बिना आपका टाइम वेस्ट किए कि माध्य या फिर क्या बोल दो आप, औसत। तो किसे कहते हैं, देखो माध्य, बिल्कुल जो बेसिक बात है वो क्या होती है, इसका जो फॉर्मूला सबको पता है, राशियों का योग, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, सही है, बिल्कुल बेसिक सी बात। या फिर आप थोड़ी मैथमेटिकल लैंग्वेज में कहोगे तो प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या, सम ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। बिल्कुल अगर आपको दिया हुआ है देखो 5, 15, 20, 35 और 45, ठीक है, ये 5 संख्याएं हैं, 5 आंकड़े हैं, इनका औसत निकालना है, माध्य निकालना है। तो क्या करेंगे आप लोग, बिल्कुल सिंपल सा है, सबको जोड़ के कितने का भाग लगा दूं मैं, कितने प्रेक्षण है ये, 5 डेटा है, तो देखो जोड़ दो, 5 + 15 + 20 + 35 + 45, 45 बट्टा कितना करना है, 5, सही है, 5 का लगा दो तो कितना हो गया, देखो 15 5 20 20 30 30 30 60 40 100, ये 110 हो गया, 110 बट्टा कितना हो जाएगा 5, आपका जो माध्य है वो क्या हो जाएगा 22। समझ गए होंगे सबके सब, माध्य कितना आ गया आपका 22 आ गया, 22 आ गया, ठीक है। एक बार और देखो यहाँ पे एक चीज और मैं यहीं पे बता दे रहा हूं, माध्य से माध्य, माध्य से पहले विचलन, माध्य से विचलन, माध्य से विचलन का मतलब क्या हुआ समझना, आपका जो माध्य है, औसत है या माध्यक है, ठीक है, वो कितना आ गया 22। मेरे पास डेटा कितने हैं, 5 है, 15 है, 20, 35 और 45। तो अच्छा आपका जो माध्य है 22, तो इससे विचलन कितना हो जाएगा, ये माध्य से ही जितने भी आंकड़े हैं कितने कम या कितने ज्यादा है, देखो तो यहां पे बात करोगे तो ये -17 हो गया भाई पहला डेटा, दूसरा 15 की बात करोगे तो ये हो गया भाई -7, इसकी बात करोगे ये हो गया -2, और 22 से 35 की बात करेंगे, सही है, तो ये हो गया भाई, अगर आप अच्छे से देखो तो +17, समझ गए होंगे आप लोग, सॉरी ये कितना हो जाएगा आपका +13, ठीक है। अच्छा 22 से 45 की बात करोगे तो ये कितना हो गया +23, समझ गए होंगे सबके सब, 23 और 22 कितना हो गया, ये संख्या 45 ज्यादा है माध्य से, ये 5 माध्य से कम है तो माइनस। अब इनका योग करो, देखो 13 और 3, सही है, ये कितना हो गया मेरे पास 36, और यहां पे बात करोगे आप लोग, देखो सबके सब अच्छे से ध्यान दे लो, यहां पे बात करोगे तो कितना हो गया, देखो 3 और 3 6, 2 1 3 36, और ये कितना हो गया 17 और 7, इनको बात करोगे, वापस देख लो एक बार, यहां पर वापस देखो, देखो स्टार्टिंग से वापस बता रहा हूं, विचलन ये कहां पे काम आएगा, माध्य से विचलन, और फिर माध्य से माध्य विचलन निकालेंगे तब ये चीजें काम आएगी। वापस देना, 5 और 15 20, 20 और 20 40, 40 और 30 70, सही है, हाँ 70 70 और 40 110, ये 120 हो गया, यहाँ पे कितना हो गया, ये 120 हो गया, ठीक है। तो 120 में 5 का भाग लगाएंगे तो आपका जो माध्य है वो कितना आ जाएगा 24, ठीक है। तो अब देखो आप सबका अंतर ले लो, अंतर लेंगे तब क्या होगा, ध्यान देना सबके सब,
24 से अंतर लोगे तो ये कितना है भाई -19, समझ गए होंगे सबके सब। ठीक है, 15 की बात करोगे तो 4 5 9, ये कितना है -9, और 20 से बात करो तो कितना हो गया +4, 24 से बात करोगे कितना हो गया +11। ठीक है, और यहां पे बात करोगे 45 के लिए तो 45 देखो कितना हो जाएगा, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या क्या 24 आ गया। अब देखो 45 की बात करोगे तो ये कितना हो गया 16 और 5 21, ये कितना हो गया +21। सही है, अब देखो देखे तो ये जो विचलन है ये क्या आ जाएगा आपका माध्य से विचलन, समझ गए होंगे सबके सब, सिंपल सी बात। अब इसका बाद में माध्य से जितने भी विचलन आते हैं उनका जो औसत लिया जाता है वो माध्य से माध्य विचलन, वो भी बात की बातें हैं। ठीक है, वापस ध्यान दो, बिल्कुल बेसिक बात है, सबको जोड़ दिया मैंने, 5 में 15 जोड़ा, 20 जोड़ा, 35 जोड़ा, 45 जोड़ा। सही है, तो 5 5 10 5 15 और 5 20, 4 3 7 7 2 9 1 10 2 12, 120 योग आ गया, 5 का दिया 24। सही है, तो ये इसका माध्य आ गया। अभी माध्य पढ़ते हैं, लास्ट में माध्य विचलन। ठीक है, अब ध्यान देना सबके सब। सबसे पहले अगर मैं कुछ डेटा लिख दूं, आपके पास यहां पे एक वर्ड आएगा थोड़ी देर में, समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी नहीं मिलती है और आपको सीधा सीधा डेटा दिया हुआ हो, ठीक है, आपको दे देगी 8 17 9 6 और 10 का औसत कितना आ जाएगा, औसत बोल दे या फिर वापस कह रहा हूं माध्य बोल दे। तो बिल्कुल सिंपल सी बात, 5 डेटा इसीलिए ले रहा हूं कि सिंपल से आपको बात कनेक्ट कर पाओ। तो 8 में 17 जोड़ा, 17 में 9 जोड़ा, फिर 6 जोड़ा, 10 जोड़ा और बट्टा कितना कर दिया आपने 5, तो जो कितना हो गया योग 17 और 8 25, 25 25 और 9 कितना हो गया 9 और 6। सही है, 25 और 9 कितना हो गया 34, 40 और 10 कितना हो गया 50, 50 बट्टा 5 करोगे कितना हो जाएगा 10। दो चीजें हैं यहां पे, या तो सारे डेटा पता होंगे औसत पूछेगा, या कैसा पूछ सकता है वो ध्यान देना, आपको ऐसे दे दे कि यदि x +1 x +7 x +15, ठीक है, और एक डेटा और ले लिया मैंने x +8 का माध्य सही है, कुछ बोल दिया मैंने, मानो 40 है, तो x का मान कितना होगा, x का मान कितना होगा। सही है, बिल्कुल सिंपल सा। तो आप क्या करेंगे, बिल्कुल बेसिक बात तो ये है कि भाई आप जितने भी प्रेक्षण हैं, जितने भी डेटा है उनका योग कर दो। योग कर दिया तो देखो मैंने x में x +1 जोड़ा, फिर x +7 जोड़ा, फिर x +15 जोड़ा, फिर x +8 जोड़ा, और कितने का भाग लगा दिया मैंने 5 का, 1 2 3 4 5, और इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है 40। जोड़ दो देखो 1 2 3 4 5, 5 बार तो आ गया x, और योग कितना बच गया 7 और 1 8, 15 और 8 कितना हो गया 23, 23 और 8 कितना हो गया 31, बटा कितना हो गया 5, बराबर कितना हो गया 40। वज्र गुणा बचपन में सीखे होंगे, तो यहां से क्रॉस में मल्टीप्लाई करते आपके पास जो डेटा है वो आ गया 5x + 31 बराबर कितना हो गया 40 × 5, तो यहां पे कितना हो गया 200 + 31 + 5x। तो देखो यहां से ट्रांसफर कर सकते हो, 5x बराबर हो जाएगा 200 - 31, तो ये कितना बच जाएगा 161। समझ गए होंगे सबके सब, 161 किसके बराबर आ गया, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 161/5। बिल्कुल बेसिक सा, या तो सारे डेटा पता होंगे औसत पूछेगा, या फिर डेटा मिसिंग होगा, या इस टाइप का कुछ ना कुछ होगा, आपसे औसत देख के इस x का मान पूछ लेगा। कर पाएंगे, कनेक्ट कर रहे हो चीजों को, ठीक है। अब आगे ध्यान रहा, यहां पे एक वर्ड आता है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी, सही है, सीधा सीधा भी पूछ लेगा। किसे कहेंगे भाई समांतर श्रेणी? ऐसी श्रेणी जिसमें क्रमागत पदों के बीच का अंतर क्या रहे, समान रहे। ऐसी श्रेणी जिसमें क्रमागत पदों के बीच अंतर समान हो। मैं थोड़ा अच्छे लेवल पे नहीं बताया वहां पे, 5 डेटा तक ठीक है, 10 डेटा है तब भी यही बात करनी है। अगर समांतर श्रेणी नहीं बनती है तो, समांतर श्रेणी बन रही है तो बहुत सिंपल कैलकुलेशन हो जाएगी, बहुत ही सीधे सीधे कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ऐसी श्रेणी जिसमें क्रमागत पदों के बीच का अंतर समान रहता है वो समांतर श्रेणी कहलाती है।
जैसे 5, 8, 11, 14, 17 और डैश 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 लगा के दे दे, तो क्या ये समांतर श्रेणी है क्या? तो देखो आप, अंतर कितने का है? 3 का। अंतर कितने का? 3 का। अंतर कितने का? 3 का। अंतर कितने का? 3 का। जहां तक डॉट डॉट लग रहा है वहां तक आपको डिफरेंस चेक करना है। 17 तक चेक कर लिए, 17 के आगे का डेटा आप बता पाओगे। तो ये 3 3 3 ये क्या हो गई मेरे पास? अंतर समान हो गया। और एक चीज और ध्यान देना, अंतर हमेशा जो आप अंतर निकालोगे तो अंतर के लिए, सही है, आगे वाले पद में पीछे वाले पद का भाग लगाना है, आगे माइनस पीछे, ये ध्यान रखना। सही है, थोड़ा सा दिमाग रखना कि आगे वाले पद में से पीछे वाले पद का अंतर लोगे, ना कि 5 - 8 करना है। यहाँ पे 8 - 5 करना है, 11 - 8 करना है, 14 - 11 करना है, 17 - 14 करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो अंतर समान है, ये जो समान अंतर है वो कहलाता है सार्व अंतर, कॉमन डिफरेंस। क्या कहलाता है? कॉमन डिफरेंस इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या अर्थमेटिक सीरीज। ठीक है, अच्छा, जहां से सीरीज स्टार्ट हो रही है उसे कहते हैं प्रथम पद, फर्स्ट टर्म। सही है, इसको शो करते हो ए से, इसको शो करते हो डी से। ठीक है, तो समांतर श्रेणी समझ में आई होगी बिल्कुल। ठीक है, अब आगे ध्यान रख थोड़ा सा, अगर मैं इसी में ऐसे कह दूं कि भाई कोई समांतर श्रेणी है जिसका प्रथम पद तो है भैया आपके पास 14 और सार्व अंतर आप लोगों को दिया हुआ है, सही है, सार्व अंतर दे दिया आपको 4, तो जो श्रेणी बनेगी, समांतर श्रेणी बनेगी, वो आप ड्रॉ कर सकते हो बिल्कुल। कौन सी बनेगी? ध्यान देना सबके सब। सबसे पहला पद तो लिख लिया 14, अब अगले पद में इसमें अंतर कितने का होगा? 4 का। सार्व अंतर दिया हुआ है आपको, सही है, 4 का, तो आप क्या बोलोगे? 14 में 4 जोड़ दोगे। ठीक है, अब इस पद का इसके अगले पद का भी अंतर कितने का होगा? 4 का, तो इसमें भी मैंने कितना जोड़ दिया? 4। फिर ऐसे ही अगर आप सब में 4 4 जोड़ते चलोगे, ठीक है, तो अंतर 4 का ऑटोमेटिक आता जाएगा, ये आपकी सीरीज बन जाएगी। तो पद आएंगे, जो टर्म्स आएंगी वो कौन कौन से हो जाएंगे? पहला तो कितना? 14, 14 और 4 18, 14 4 18 4 22, और ये आगे कितना हो गया? 26। ठीक है, ऐसे चलता रहेगा। इसके आगे का पद लिखो तो वो आ जाएगा 30, फिर आएगा 34, फिर आएगा 38। ठीक है, तो इस टाइप से ये श्रेणी मिल जाएगी। आई होगी बात समझ में? तो देखो इसके nth टर्म का फॉर्मूला बताता हूं मैं, ध्यान देना। यहां पर अगर मैं इसको थोड़ा जनरलाइज कर दूं और आपको कह दूं कि यदि प्रथम पद तो है आपका ए, प्रथम पद तो कितना है? ए, और जो सार्व अंतर है वो है आपका डी, डी फॉर डिफरेंस। ठीक है, तो जो श्रेणी बनेगी, जो सीरीज बनेगी, वो कौन सी हो जाएगी? पहला पद तो ए, फिर मैंने जोड़ दिया डी, तो ए प्लस डी, फिर ए प्लस डी प्लस डी, फिर ए प्लस डी प्लस, अंतर को जोड़ते चलोगे। ठीक है, और चलता रहेगा। तो देखो कौन कौन से पद आएंगे, ध्यान देना सबके सब। ये तो आ गया पहला पद, ये आ गया दूसरा, ये आ गया तीसरा, ये आ गया चौथा पद। ठीक है, ऐसे चलता रहेगा। अब ध्यान देना, पहले पद में डी कितने हैं? डी तो है ही नहीं, डी तो 0 है। दूसरे पद में डी कितने हैं? 1 है। तीसरे पद में डी कितने हैं? 2 है। चौथे पद में डी कितने हैं? सही है, 3 है। समझ गए होंगे सबके सब, वापस बता रहा हूं, क्या देखो कनेक्ट करना, ये तो है पहला पद, ये है दूसरा पद, ये है तीसरा पद, और ये कौन सा है? चौथा। चौथे पद में डी कितने? 3, तीसरे में 2, दूसरे में 1, पहले में 0। तो आप देखो जो पद दिया हुआ है, तीसरे पद में 2 डी है, मतलब 1 कम है क्या? चौथे में 3 है, 1 कम है क्या? तो जो 5वां पद आएगा उसमें कितने डी आ जाएंगे? 4 डी। 10वें पद में 9 डी, 11वें में 10 डी। समझ पा रहे होंगे? 50वां पद पूछ ले तो 49 डी, 99th टर्म पूछ ले, 99वां पद पूछ ले तो 98 डी। तो आप अगर मैं nवां पद निकालूं तो 1 डी कम आएगा, तो ये कितना हो जाएगा? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये nth टर्म आ गई, ये nवां पद आ गया समांतर श्रेणी का। कौन सी श्रेणी का? समांतर श्रेणी का nवां पद कितना हो गया? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कनेक्ट करे होंगे थोड़ी बातें। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी बात है, इतना मतलब कुछ हाई लेवल की मैथमेटिक्स कंपटीशन लेवल पे नहीं पूछी जाती, बिल्कुल सिंपल इजी कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो चलो अब यहाँ पे रटने की भी जरूरत नहीं है कि a प्लस n माइनस 1 डी रटो, आप कैसे दे दे? सिंपल सा देखो, यहाँ पे समझना, 10 13
16 और ऐसे डैश करके आपको क्वेश्चन दे दे कि बताओ इस श्रेणी का 45वां पद कौन सा होगा। कौन सा पद? 45वां पद। तो आप ध्यान देना, ए तो कितना है यहाँ पे 10, पहला पद तो कितना है 10, D4 डिफरेंस कितना है 3 का, और मुझे पूछा कौन सा है 45 पद, 45वां पद है, तो डी कितने आएंगे, एक कम आएगा 44। तो मैं आराम से बोल सकता हूं कि जो 45वां पद होगा उसके लिए 44 डी आएंगे, एक नहीं आएंगे, और दोनों का मान पता है, ए का मान भी पता है तो डी का मान भी पता है। बताओ भाई ए का मान कितना है 10 है, अच्छा डी का मान कितना है, सही है 3 है, मल्टीप्लाई कर दो ऐड कर दो, सही है 4 3 12, 4 3 12 रे, सही है कि नहीं, कितना हो गया 13, 132 और 10 कितना हो जाएगा 142। तो जब आप काउंट करने बैठो कैसे 10 13 16 19 22, तो ऐसे 45 नंबर पर कितना आएगा 142। तो आई होगी बात समझ में, आप nth टर्म nवां पद किसी भी समांतर श्रेणी का कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है, इतना ही यहां पर। अब वापस आते हैं उसी पे, माध्य पे, औसत पे। ठीक है, जहां भी समांतर श्रेणी आपको मिल जाए, जहां भी समांतर श्रेणी मिल जाए, समांतर श्रेणी का जो माध्य होगा उसके लिए क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना, आपको बताना है प्रथम पद प्लस अंतिम पद, सही है, बटा 2। आपको सभी संख्याओं का योग नहीं करना, पहले पद में लास्ट वाले पद को जोड़ के 2 का भाग लगाना है। सिंपल से क्वेश्चन आते हैं, सी जीडी लेवल पे तो सीधा सीधा पूछ लेता है। अगर मैं एक क्वेश्चन लिख दूं, देखो कि प्रथम 15 प्राकृत संख्याओं का, प्रथम 15 प्राकृत संख्याओं का औसत कितना होगा, सही है। तो देखो प्रथम 15 प्राकृत संख्याएं किसे कहते हैं, जो 1 से प्रारंभ होती है अनंत तक जाती है, 1 2 3 4, सही है कि नहीं, आगे तक जाता जाएगा। तो आपके पास जो प्राकृत संख्याएं हैं वो देखो 1 2 3 4 5, ऐसे कहां तक जाना है, मुझे 15 तक जाना है। अब मेरी बात सुनना, एक मेथड तो क्या है, सभी संख्याओं को जोड़ के 15 का भाग लगाओ, ठीक है। दूसरी क्या है, आप ये देखो ये जो क्रमागत संख्याएं लिखी हुई हैं, क्या ये समांतर श्रेणी में है, क्या इन सभी पदों के बीच का अंतर बराबर है, क्या बिल्कुल बराबर है, सभी के बीच अंतर कितने का है, 1 का, समांतर श्रेणी है। तो आपको ये चीज करने की जरूरत नहीं है, 1 + 2 + 3 + 4 ऐसे 15 तक की संख्याओं को जोड़ के 15 का भाग नहीं लगाना है आपको, सीधा सीधा क्या कर दोगे, पहली संख्या तो कितनी है 1, लास्ट की संख्या कितनी है 15, 15 1 16/2, 16/2 इसका जो औसत है, माध्य है, माध्यक है, वो कितना आ गया 8। आई होगी बात समझ में। थोड़ा सा दिमाग में करना कैलकुलेशन, मैं आपसे पूछूं प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का औसत कितना आएगा, तो प्रथम 20 का मतलब 1 से लेकर 20 तक की संख्याएं लिखी हुई है, बिल्कुल लिखी हुई है। तो 1 से 20 तक की संख्याओं को औसत निकालेंगे तो पहली संख्या तो 1 है, लास्ट की 20 है, तो 20 + 1/2 21/2 10.5। आपसे पूछ ले प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा, 1 + 50/2 51/2 25.5। आपसे पूछ ले प्रथम 95 प्राकृत संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा, 95 का मतलब 1 से लेकर 95, पहली संख्या कितनी हो गई 1, लास्ट कितनी हो गई 95, 1 + 95/2 96/2 48 आपका औसत आ जाना है। कर लेंगे यहां तक, बिल्कुल सिंपल सी बात है। चलो आगे, इसी में लैंग्वेज ऐसे भी आ जाती है, कैसे, दूसरी आपको ये बोल दे 3 के प्रथम 8 गुणजों का औसत कितना होगा, 3 के प्रथम 8 गुणजों का औसत कितना होगा। तो पहली संख्या तो कौन सी लिखी जाएगी 3, गुणज का मतलब मल्टीपल्स, पहाड़ा टेबल बोल सकते हो आप, ठीक है। 3 का दूसरा गुणज 6, तीसरा 9, सही है, फिर 12, फिर 15, फिर 18, फिर 21, फिर 24। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 मल्टीपल्स हो गए, 8 गुणज हो गए। अब ये देखो कि अगर आपको इसका औसत निकालना है तो मुझे इन बीच वाली संख्याओं से कोई मतलब है क्या, कोई मतलब नहीं है, मुझे पहली संख्या चाहिए। अच्छा यहां पे दिख भी रहा होगा सब में 3 का अंतर है कि नहीं, बिल्कुल है, तो समांतर श्रेणी है। तो प्रथम संख्या 3, अंतिम संख्या 3 का 8वां गुणज, 8 3 24, 8 4 जा
सॉरी 8 3 जा 24 और कितनी संख्या है टोटल 8 मल्टीपल है, तो 24 और 3 कितना हो गया 27, 27 बटा 8 कितना हो जाएगा, आगे औसत सोल्व कर सकते हो, 8 3 24, समझ गए सबके सब, 8 3 कितना हो गया सही, 24 और 3 कितना हो गया 27, अरे सॉरी यहां पर कितना कर देना है, समांतर श्रेणी है तो बटा 2 सही है कि नहीं, तो 27 का आधा कितना हो जाएगा 13.5, 13.5 आपका औसत आ जाएगा, इजी है बिल्कुल। ठीक है, एक और लिख दे रहा हूं मैं थोड़ा सा अच्छा, 9 के प्रथम 9 गुणजों का औसत कितना होगा, 9 के प्रथम 9 गुणजों का औसत कितना होगा, सही है, तो पहला तो आएगा भाई 9 और 9वां मल्टीपल कितना हो जाएगा 81 बटा 2, 81 9 90 बटा 2, आंसर कितना हो जाएगा 45। अरे हार्ड है क्या, नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, अब थोड़ा दिमाग में चलाना, मैं आपसे पूछ लूं 6 के प्रथम 7 गुणजों का औसत, एवरेज ऑफ फर्स्ट 7 मल्टीपल्स ऑफ 6, 6 के प्रथम 7 गुणजों का औसत, तो 6 तो आएगा पहला और 7वां मल्टीपल 7वां गुना 6 7 42, 42 और पहला कितना हो गया 6, 42 और 6 48 बट्टा 2 कर दोगे 24 आपका आंसर आ गया। ठीक है, आपसे पूछ ले 10 के प्रथम 11 गुणजों का औसत, तो 10 तो पहला है, 11वां गुणज कितना हो जाएगा आपका 110, 10 प्लस 110 120, 120 बटा 2, 120 बटा 2 कितना हो जाएगा आपका 60, कर लेंगे आराम से। ठीक है कि नहीं, आगे वाली अगर बात करोगे यहां पर तो वो और ध्यान दे लो, एक और लेता हूं मैं, आपसे पूछ ले 11 के प्रथम 11 गुणजों का औसत, 11 के प्रथम 11 गुणजों का औसत कितना आ जाएगा, पहला तो आएगा 11, 11वां कितना आ जाएगा 121 बटा 2, तो ये कितना हो गया 132 बटा 2 कितना हो जाएगा 66, कर लेंगे सबके सब, बिल्कुल इजी है, बिल्कुल इजी है भाई, ये सही है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, आराम से सिंपल सिंपल आते हैं। और कैसे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, वो भी मैं ले रहा हूं, देखो सम विषम का भी क्वेश्चन आता है यहाँ पे, छोटे लेवल पे बात करते हैं। प्रथम 6 समप्राकृत संख्याओं का औसत, प्रथम 6 समप्राकृत संख्याओं का औसत, एक तो ये दे दे और आपको दूसरा दे दे प्रथम 6 विषम प्राकृत संख्याओं का औसत, विषम प्राकृत संख्याओं का औसत। ठीक है, तो मैं लिख भी दे रहा हूं, देखो संख्याएं ध्यान देना, 2 4 6 8 10 12, ये आ गई 6 सम संख्याएं, इवन नंबर्स, 1 3 5 7 9 11, ये क्या आ गई प्रथम 6 विषम संख्याएं। ठीक है, इनका औसत निकालोगे तो देखो सम संख्याओं में प्रत्येक के बीच अंतर 2 2 का होता है, तो औसत कितना हो जाएगा, पहली संख्या प्लस लास्ट की संख्या बटा 2, तो 12 और 2 14 बटा 2 कितना हो गया आपका 7। ठीक है कि नहीं, यहां पर औसत देखोगे पहली संख्या प्लस लास्ट की संख्या बटा 2, 12 बटा 2 कितना हो जाएगा 6। सिंपल सी बात है कि नहीं है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। अब मेरी बात सुनना सबके सब, एक देखो यहां पर 6 सम संख्याओं का औसत पूछा है प्रथम, सही है, एवरेज ऑफ फर्स्ट 6 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स, सही है, तो यहां पे 6 में आपको कितना जोड़ देना है 1, कैसे आपसे पूछ ले प्रथम 10 समप्राकृत संख्याओं का औसत 11, प्रथम 12 समप्राकृत संख्याओं का औसत 13, प्रथम 100 समप्राकृत संख्याओं का औसत 100 प्लस 1 101। आई होगी बात समझ में, 6 विषम समप्राकृत संख्याओं का औसत, तो 6 का तो कितना आया 6। ठीक है, आपसे पूछ ले प्रथम 10 विषम प्राकृत संख्याओं का औसत 10, प्रथम 20 विषम प्राकृत संख्याओं का औसत 20, तो तीनों को मैं एक जगह कर देता हूं कनेक्ट। आपसे पूछ ले पहली चीज प्रथम n प्राकृत संख्याओं का औसत,
n प्राकृत संख्याओं का औसत। तो ये कितना हो जाएगा आपका n प्लस 1/2। पहली संख्या तो एक ही आएगी और लास्ट वाली 20 है तो 20 प्लस 1/2, 50 है तो 50 प्लस 1/2। दूसरी बात, प्रथम n समप्राकृत संख्याओं का औसत। अब देखो औसत आ जाए या माध्य आ जाए तो ये चीज तो आप लोग पहले पढ़ चुके हो, पहले बता चुका हूं। तो यहां पे क्या कर दोगे, n+1 एक प्लस करना है प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं का औसत, n विषम प्राकृत संख्याओं का औसत। तो ये कितना हो जाएगा, केवल n। तो तीनों अलग अलग बातें हैं, केवल प्राकृत आए तब अलग आंसर आएगा, सही है। n सम प्राकृत आ जाए तब अलग, n विषम प्राकृत आ जाए तब अलग। यहां तक की बात आई थिंक आपको समझ में आई होगी, ठीक है। छोटी छोटी बातों से लेकर अच्छे अच्छे क्वेश्चन, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस पे भी अपन पहुंचने वाले हैं। जब इन्हीं का प्रैक्टिस सेशन आपको देखने को मिलेगा, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो यहां तक की क्लास आपको समझ में आई होगी। आगे वाले क्वेश्चन किस टाइप से है माध्यम में, वो मिलते हैं अपन अगली वीडियो में लेकर। थैंक यू गाइस।